आपको दूर लिए चलते हैं। झारखंड की राजधानी में क्या हो रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वही हालात हैं उनके भी। क्या झारखंड में बिहार का फॉर्मूला अपनाने की कोशिश हो रही है? जैसे चारा घोटाले में जेल जाने से पूर्व लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था, क्या उसी तर्ज पर झारखंड में हेमंत सोरेन भी अपनी पत्नी को राज्य की गद्दी सौंपने वाले हैं? आज शाम 4:30 बजे झारखंड में सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक बुलाई गई है और अटकलें तेज हैं कि इस बैठक में कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हो सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है। तो हेमंत सोरेन का क्या होगा, यह भी अहम बात है। पूरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं हेमंत सोरेन, लेकिन ये अभी जो जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, इसका पूरा मतलब समझ लीजिए। लालू फॉर्मूला क्या है यह जानना जरूरी है। जब बिहार में मुख्यमंत्री बनी थी राबड़ी देवी, लालू यादव ने तय किया था कि ये जो गद्दी है किसी और को नहीं सौंपेंगे, अपने पार्टी के दूसरे नेताओं को नहीं, घर में ही मुख्यमंत्री का पद हम देंगे। यानी कि मुख्यमंत्री बना दिया गया राबड़ी देवी को, उनकी पत्नी को। तो क्या अब झारखंड में भी पत्नी की सरकार चलेगी? ये प्लान बी, ये भी बात हो रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, उनका बयान क्या है आपको हम दिखा देते हैं। ईडी का सोरेन की तरफ से जवाब, ईडी की जांच पूर्वाग्रह से ग्रसित है। वो कह रहे हैं कि यह सियासी समन है, मीडिया ट्रायल कर रही है एजेंसी, ये कहना है, मेरी छवि खराब करने की कोशिश है। हेमंत सोरेन का ये जवाब जो लगातार बार बार समन जा रहा है उसको लेकर, मेरे काम का श्रेय छीनने की कोशिश हो रही है। 7वां समन है, 6 बार वो नकार चुके हैं, नहीं पेश हुए हैं ईडी के सामने, उनको समन पर समन जारी हुआ, लेकिन 7वां समन सस्पेंस बरकरार। एक तरह से क्लियर भी समझ लीजिए कि वो जा नहीं रहे। यानी कि दो मुख्यमंत्री, अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लें या फिर झारखंड की, दोनों एक ही नक्शे कदम पर आगे बढ़े। लेकिन हेमंत सोरेन इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं भाग रहा हूं या मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट के कोई विदेश में जाके बस गया हूं? क्या आप लोगों को लगता है? और पहले एक सवाल भाई साहब ने किया, योजना बनता है तो सही लोगों को कभी कभी या नहीं मिलता है या सही लोगों तक नहीं पहुंचता है। तो आज अगर राजनीतिक लोगों पर इतने आरोप लगते हैं तो क्या संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप नहीं है क्या? सत्यजीत कुमार रांची से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, आज किस तरह से सत्ताधारी दल ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, सूत्र क्या बता रहे हैं? जो हम ये खबर दिखा रहे हैं, जो हमें जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को भी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या हलचल है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक दल की बैठक जो है वो तो तय है शाम के लिए, लेकिन अब ये देखना होगा, हेड काउंट करने होंगे कि कितने लोग जो हैं वो टर्न अप होते हैं इस बैठक में। कांग्रेस में अभी विधायक दल की बैठक थी, नए प्रभारी जो नियुक्त किए गए हैं अब्दुल गनी मीर, वो पहुंचे हैं विधायकों के मीटिंग के लिए, तो उसमें कुछ लोग जो हैं टर्न अप नहीं हुए हैं। और अगर ऐसी स्थिति होती है तो फिर ये कहीं ना कहीं, जैसे पहले हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि परेशानियां जो है सरकार के बढ़ते जा रही है, प्लान बी बेशक जो है एक रहा होगा कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा, बिहार का फॉर्मूला लगाया जाएगा, लेकिन ये तभी होगा जब फ्लॉक्स एक साथ रहते हैं, जब एकजुटता बरकरार रहती है, ये तमाम चीजें तभी होगा। और जैसे ही पब्लिक डोमेन में ये बातें आ रही थी कि जिस तरह से सम्मन उन्होंने स्किप किया, लास्ट सम्मन पे भी उन्होंने ईडी को साफ तौर से कह दिया कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बायस्ड है, सम्मन जो है वो इलीगल है, मीडिया ट्रायल चल रहा है, तो उसी वक्त क्लियर हो चुका था कि कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। यहाँ रेड्स जो है सुबह से ही चल रहे हैं 10 लोकेशन पे, यहाँ से लेकर राजस्थान तक। तो अब ये देखना होगा, उस वक्त जो है मुख्यमंत्री कल ऑन रिकॉर्ड आकर कहते हैं कि नहीं, जो कल्पना सोरेन की बातें हो रही है वो सिर्फ बीजेपी की कल्पना है, क्योंकि उसमें रीजन ये है कि विधायक दल की बैठक उस वक्त तक नहीं हुई थी। लेकिन ये यहाँ पे समझना बेहद जरूरी है कि आंकड़ों के बावजूद 2009 में तमाम आंकड़े यूपीए के पक्ष में थे,
वो मेजॉरिटी में थे और जेएमएम लेड गवर्नमेंट यहां पे बनी थी शिबू सोरेन की। शिबू सोरेन जब चुनाव हार जाते हैं तो हर रोज एक नया नाम जो है उछाला जाता था और हर रोज जो है उस नाम को जो है डिसमिस कर दिया जाता था। यानी रीजनल पार्टी जब भी कंफर्टेबल होता है तो पावर सेंट्रिक होती है और पावर को अपने पास रखना चाहता है। यानी सीएम के चेयर को हर हाल में जेएमएम अपने पास रखना चाहेगी और ये समझा जा रहा है, अभी भी अज्यूम किया जा रहा है कि अगर बहुत ज्यादा बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। जरा ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे थे दर्शकों को, इसके बारे में भी अपडेट कर दें। तो झारखंड में जो सोरेन का लालू फॉर्मूला क्या है, झारखंड में पत्नी की सरकार चलेगी क्या, इसी पर हम सवाल भी कर रहे थे और ये जानकारी ले रहे थे क्योंकि विधायक दल की बैठक है, उसके लिए एक सीट भी खाली किया गया है। ये इंडिकेशन ये है, जब बिहार में मुख्यमंत्री बनाई गई थी राबड़ी देवी, बनवा दिया था लालू प्रसाद यादव ने, वो जब चारा घोटाले में जेल जाने वाले थे। अब झारखंड में पत्नी की सरकार क्या चलेगी, ये इसी को लेकर सुगबुगाहट है क्योंकि इसको लेकर सियासत भी हमें देखने को मिल रही है। सत्यजीत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यजीत, आपको याद होगा लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवा दिया था तमाम विरोध के बीच में भी, लेकिन अब ये जो विधायक दल की बैठक होने जा रही है और उनके लिए एक सीट भी खाली की गई है, तो क्या इसके मायने यही है, इंडिकेशन? बिल्कुल, देखिए ये प्लान बी जरूर रहा होगा, लेकिन अब जब विधायक दल की बैठक होगी तो वहां कंसेंसस बनाना बेहद जरूरी होगा। हेमंत सोरेन के लिए चुनौती भी होगी वहां पे सहमति बनाना, कंसेंसस बनाना एक वॉइस में कि किस तरह से आगे की रणनीति हो। ये सिचुएशन है, सारा डिस्कशन होगा कि किसके साथ कौन कंफर्टेबल रह सकता है, ड्राइवर सीट पे किसको बिठाना चाहिए, ये तमाम चीजें देखना होगा। अगर कोई पिलियन बैठा हुआ है तो उसको ये भी समझना होगा कि हम पीछे बैठे हुए तो आगे का आदमी भरोसेमंद है कि नहीं, और वो भरोसा सबको होना चाहिए। अगर गाड़ी में अगर कुछ लोग बैठे हुए हैं तो ये तमाम चीजें हैं, अभी जो है विधायक दल की बैठक में ये तय होगी। क्योंकि चूंकि बार बार ये बातें सामने आ रही थी, गांडे सीट से जैसी सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था उसके बाद ये समझा जा रहा था, लोगों ने आकलन करना शुरू कर दिया कि जो रिजर्व सीट है वहां से कल्पना सोरेन चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वो रिजर्वेशन यहाँ अवेल नहीं कर सकती है। तो एक जो सिक्योर्ड सीट है वो उनके लिए तय किया गया है क्योंकि वहां पे चुनावी समीकरण जो है उनके पक्ष में शायद हो सकता है, क्योंकि वहां पे ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है, साथ ही साथ यादव डोमिनेटेड एरिया है। तो ये तमाम आकलन जो है उस वक्त किया जा रहा था और इसी से पब्लिक डोमेन में ये बातें आ गई। और साथ साथ इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या हुआ है, जरा हम दर्शकों को ये भी बता दें। सत्यजीत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए जरा झारखंड खनन घोटाले में छापेमारी का सिलसिला जारी है। कहां कहां हुआ? रांची राजधानी, देवघर, साहिबगंज, हजारीबाग, इसमें पुलिस प्रशासन से लेकर जो सिविल के हैं वो सब कुछ, आईएएस हैं इसमें, आईपीएस हैं इसमें, इंजीनियर्स हैं। कोलकाता में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ और आज सुबह सुबह ये छापेमारी हुई है झारखंड खनन घोटाले में। इसके पहले भी कई बार दबिश डाली जा चुकी है, छापेमारी हुई है और इनमें नाम किसका किसका है ये भी आपको हम दिखा रहे हैं। अभिषेक प्रसाद कौन है? हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार हैं और रामनिवास यादव हैं, साहिबगंज के ये कलेक्टर हैं, इनके यहां भी छापेमारी हुई है। झारखंड खनन घोटाला, ये पूरा तार नेक्सस, एक कनेक्शन। विनोद यादव आर्किटेक्ट बताए जाते हैं और इनके यहां भी छापेमारी हुई है। पप्पू यादव पूर्व विधायक हैं और इनके यहां भी ये छापेमारी की गई है खनन घोटाले से तार जुड़कर। राजेंद्र दुबे डीएसपी हैं, इनके यहां भी छापेमारी हुई है, ये भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। और अवधेश कुमार सिपाही हैं, मतलब तार यहां से नीचे से शुरू होकर सीएम की कुर्सी तक, ये पूरे आरोप और इसी प्रकरण में ये छापेमारी और सियासी घमासान।